कह रामू कही सिर निकर, धाय देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुबंश मणि, हसी सरहिन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही ब्रंद ब्रंदहिन बहु मिली। करी रुधिर सरी मंजनु, मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर वाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि 10 कंध कंठ कुद होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती भंजन पन मोरा। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भाई, प्रभु कृत खेल सुरहन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्देव, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्देव। सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी का से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। ते ही कारण खल अब लगी बाच्यो, अब तब कालू शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चहई सी संपदा, अस कही हनेसी माज और गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण को की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परियो। 10 बदन सोनित स्रवत, पुनि संहारी धायो सिर भर्यो। दो भिरे अतिबल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एक ही हनय। रघुवीर बल द्रपित, विभीषण घाली नहीं त कहु गनय। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुख से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए। मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसा जगद्विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ, सो अभिरत काल ज्यो श्री रघुवीर प्रभाऊ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज ते ही मारे सी लाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस
पर्वत से रावण के रथ घोड़े सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अतिकंपित गाता, गयौ विभीषणु जह जंत्राता। पुनि रावण कपि हतेउ पचारी, चलेउ गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा, उस पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहसी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी भिड़ेउ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करी क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहे नभ छल बल बहु करहि, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहि। बुद्धि बल निशिचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल भल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संहारीच रघुवीर धीर पचारी, कपि रावणु हन्यो मही परत। पुनि उठी लरत देवन, जुगल कहु जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालू क्रोधातुर चले। रन मत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल तलमले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये, कीस प्रचंड कपि बल प्रबल। देखी तेहि कीन प्रकट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रकट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दसीसा, जह तह भजे भालू अरुकीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दहतिसी धावहि कोटिन रावण, गर्जहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयंकर गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जिते एक दस कंधर, अब बहु भये तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया। अब तो बहुत से रावण हो गए। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात इनमें छिप जाओ। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे।
चले बिलचली बरकट भालू सकल कृपाल पाही भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रन बाकुरे। मर्दहि दसानन कोटि कोटिन कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों की ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुरित की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। जय श्री राम।